तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज यानी औसत। और दोस्तों इसके हमने 33 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 34 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु है। यानी दोस्तों इसमें बोला है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन उसमें 20 नए विद्यार्थी आने के बाद 20 नए विद्यार्थी आते हैं तो 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला है हमारा, इसको योग 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 के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू एन। तो एवरेज इंटू एन योग निकालने के लिए। तो देखिए इसमें दिया है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, देखिए कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल आयु हो जाएगी, कुल आयु यही फॉर्मूला लगाना है एवरेज इंटू एन। तो कितने थे 40 इंटू 18 वर्ष है। तो 18 चौक हो गया 72 यानी 720 वर्ष। 720 वर्ष हुआ। अब देखिए ये तो 720 वर्ष हुआ। अब इसके बाद बोला है कि 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। 20 नए विद्यार्थी आएंगे। तो यानी देखिए ये तो था 40 का। अब देखिए 60 का कितना हो जाएगा, 60 का कुल आयु। अब 60 हो गया ना, 20 आए तो यानी देखिए 40 प्लस 20 और इसमें कितना हो गया गुणा 18.5 यानी 6 माह की वृद्धि हो गई है। तो 6 माह दोस्तों कितना होता है, साल का आधा हुआ। 6 दूनी 12 माह होते हैं तो आधा हुआ तो 0.5 कर लेते हैं, 18.5 वर्ष हो गया। ये 18 वर्ष था, 18.5 वर्ष की वृद्धि हो गई, 0.5 की वृद्धि हो गई ना। अब देखिए इसको करेंगे तो 60 इंटू 18.5। अब इसको दोस्तों गुणा करने के बाद यह आ जाता है हमारा 1110 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 1110। अब देखिए क्या पूछा है कि इसमें बोला है कि कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु, नए प्रवेश लेने वालों की कैसे निकालेंगे, यानी 20 नए विद्यार्थी है ना, हाँ दोस्तों विद्यार्थियों की कुल आयु, पहले कुल आयु निकाल लेते हैं। कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी यानी 1110 में से और 720 को घटा देंगे तो कितना आएगा, जीरो तो जीरो बचेगा, यहाँ से हुआ 11 तो 7 4 11 हुआ। अब यहाँ हमारा बच गया, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से देखिए यहाँ हमारा जीरो से जीरो बचा। अब सॉरी यहाँ 2 घटाना है ना, तो यहाँ पे आएगा 9 और 2 11, 9 मतलब 11 में से 2 गए तो 9 बचा। अब 10 में से 7 गए तो 3 गया, 390 वर्ष। तो 20 नए विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी आएगी, 390 वर्ष। अब देखिए इसके बाद 20 नए विद्यार्थियों की औसत आयु, अब देखिए औसत आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, कि 390 तो इनकी टोटल आयु है 390 वर्ष। तो 20 लड़के थे, 20 से इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38, हाँ 19.5 वर्ष आ जाएगा दोस्तों इसका। यानी इसका मतलब हो गया 0.5 का मतलब हो गया दोस्तों 19 वर्ष। 19.5 है तो हमने 5 का मतलब क्या बताया था, 19.5 हुआ। 19.5 वर्ष का क्या मतलब हुआ कि 19 वर्ष 6 माह। इसको दोस्तों हम बोलेंगे, 19 वर्ष 6 माह। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर है। देखिए दोस्तों ए और बी की औसत आयु यानी ए और बी है ना, ए और बी की कुल आयु निकाल लेते हैं। कुल आयु ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी,
औसत आयु कुल आयु यानी 2 हो गया ना, ए और बी, तो 2 इंटू करना है। औसत आयु दे रखा है 30 वर्ष, तो 30 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60 वर्ष हो गई, 60 वर्ष हो गई कुल आयु ए और बी की। अब इसके बाद बोला है बी और सी की, तो बी और सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? बी और सी की कुल आयु घटाएंगे, 26 है, यानी 2 इंटू 26, तो 26 दूनी हुआ 52 वर्ष, 52 वर्ष। अब क्या बोला है, इसको दोस्तों हम मान लेते हैं 1 समीकरण और इसको मान लेते हैं 2nd समीकरण, दोनों समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर क्या पूछा गया है दोस्तों? देखिए इसमें बोला ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की आयु का अंतर पूछा है, ए और सी की आयु का अंतर। तो देखिए ए प्लस बी कितना है हमारा, ए प्लस बी की कुल आयु कितनी हो गई? 60 वर्ष। अब इसके बाद इसका देखिए बी और सी का, बी प्लस सी का कितना हो गया? हमारे पास हो गई 52 वर्ष। अब इसको घटाना है, इसको घटाएंगे तो देखिए बी हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट गया, तो हमारा बचता है ए माइनस सी का मान कितना हो जाएगा? 60 में से ये भी माइनस में है, तो 60 में से 52 गया तो 8 वर्ष। पूछा क्या था दोस्तों? ए और सी का अंतर ही पूछा है ना, ए तथा सी की आयु का अंतर, तो ए और सी की आयु का अंतर हो गया 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 36 नंबर बोला है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत होगा। प्रथम धन यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट कहाँ तक बोला है? 100 तक है ना। हाँ, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत होगा। दोस्तों ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कैसे करना है कि उसके जो है हमको अगर देखिए अंतर समान है, 2 3 के बीच में एक का अंतर, 3 4 के में एक का अंतर, या सम संख्या हो सकती है 2 4 6 8 10 12, या विषम हो सकती है 1 3 5 7 9 11। तो दोस्तों क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2, ये वाला फॉर्मूला निकालना है तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में कितना दे रखा है 1, लास्ट में कितना है 100 और बट्टे करना है 2, तो 101 बट्टे 2 हुआ यानी 50.5। इसका आंसर आ जाएगा 50.5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए इसमें बोला है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम यानी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा और डॉट 99 होगा। 100 से कम पूछा है तो 99 तक होगा। तो वही फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + n/2। n का मतलब लास्ट संख्या होता है, n बराबर लास्ट नंबर हो जाएगा, लास्ट नंबर। और इसके बाद दोस्तों देखिए 1 का मतलब पहला ही है, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो 1 होता है पहला यानी फर्स्ट। तो इस फॉर्मूला को इसमें बैठाएंगे तो कैसे देखिए 1 + n/2 है ना, तो इसमें देखिए 1 हमारे पास 1 ही है 1, और इसके बाद देखिए 1 का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया ना, तो 1 हमारा पहला हो गया और इसके बाद में लास्ट हमारा 99 और बट्टे 2 करेंगे तो यानी 100 बट्टे हो गया 2 से काटेंगे तो आ गया 50। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50। 37 नंबर का हो जाता है हमारा 50, नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है 5 संख्याओं को औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, 3 नई संख्याओं का औसत होगा। यानी दोस्तों 5 संख्या औसत दे रखा है 7 और 3 नई संख्या आ गई हैं तो हो गई 8, और 8 संख्याओं को दे रखा है 8.5, तो बोला है कि 3 नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे करना है कि देखिए 5
संख्याओं 5 संख्याओं का औसत, औसत 5 संख्याओं का औसत बराबर कितना दे रखा है, 7 है। 5 संख्याओं का औसत 7 है। कुल हो गए, कुल हो जाएगा हमारा, देखिए कुल हो जाएगा 7 पन्ना 35, 35 हुआ। अब देखिए तो इसके बाद क्या बोला है, इसमें बोला है कि 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, 8.5। तो 8, अब बोला है 8 8 संख्याओं 8 संख्याओं का 8 संख्याओं का औसत, औसत कितना हो जाता है दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत हो जा रहा है 8.5, 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का औसत, यानी कुल, कुल कितना हो गया हमारे पास, कुल हो गया, कुल हो जाएगा 8.5 था इंटू दोस्तों ये हमने कैसे कर लिया, देखिए 5 इंटू 7 किया था ना, तो जब तो 35 आया, 5 संख्या थी 7, 35 आ गया। अब कुल 8.5 में कितना हो गया, 8, तो 8 पंजे 40, 4 अट्ठू 64 और 4 68, 68 दशमलव यहाँ है तो 68 ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ आ गया, अब तीन संख्याओं का, तीन संख्याओं की संख्या कितनी निकल के आ गई, 68 में से 35 को घटा देंगे, 35 को, तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 33 हो गया। अब देखिए तीन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, औसत के लिए एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज बराबर योग बट्टे n, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो देखिए 3 संख्याओं को औसत निकालना है, तो योग कितना है 33, 3 संख्याओं की संख्या कितनी आ गई 33, तो 33 आ गई। अब देखिए इसके बाद 3 से लगाना है, तो 3 कितना आ गया 11, इसका औसत निकल के आ जाता है 11। यानी दोस्तों कुल, इसको देखिए योग भी कर सकते हैं, कुल योग कर लीजिए, कुल योग, इसको कुल योग कर लीजिए, कुल योग, या 3 संख्याओं का योग कर लीजिए, संख्या मत करिए, का योग, 3 संख्याओं का योग, तो इतना बचा 33। अब 3 संख्याओं का औसत, तो योग हमारा 33 था, 3 11 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, 9 लगातार आने वाली, इसको देखिए 9 में x और x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 और x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, और x प्लस 16 9 हुई, 9 और 1 हो जाएगी x प्लस 18। ये हो गई दोस्तों हमारी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। इसमें क्या बोला है, 9 लगातार, 9 बोला है ना, 9, हाँ, तो बोला है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं को औसत, तो 9, इनको सबको जोड़िए, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16, ये हो गई टोटल। अब बोला है कि देखिए इसका औसत अगर निकालते हैं तो कितनी संख्या है, 9 से लगाना पड़ेगा, तो हमारा औसत दे रखा है 53 दे रखा है, यानी औसत, यानी दोस्तों हम संख्याओं को योग बट्टे राशियों की संख्या से अगर भाग लगाएंगे तो जब भी तो औसत आएगा, और औसत उसने दे रखा है 53। तो हमें इसमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब भी हमें पता चलेगा कि कितनी संख्या, कौन सी संख्या से स्टार्ट है ये। तो देखिए अब इसमें बोला है कि सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो देखिए इनको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो हो गया 9x प्लस 2, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 30 40 50 60 70 72, ये हो जाता है दोस्तों 72,
और बराबर 9 हमारा उधर जाएगा और 53 हुआ। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं 9 को बाहर, तो x प्लस 9 72 बराबर 9 इंटू 53, 9 से 9 काट दीजिए, x प्लस 8 बराबर हुआ 53 और x बराबर जाएगा हमारा 53 में से माइनस कर देंगे 8, ये इधर जाएगा तो 8 कम हो जाएगा, तो 8 हुआ तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए 13 में से 8 गए तो 5, 8 5 13 और 4 तो 45 हुआ ना, यानी x बराबर हो गया 45, x बराबर 45। तो देखिए इसका मान आएगा हमारा 45, इसका हो जाएगा 47, इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 52 51 होगा ना, और यहाँ हो जाएगा 53 और यहाँ हो जाएगा हमारा 55 और यहाँ हो जाएगा 57 और यहाँ हो जाएगा 59 और यहाँ हो जाएगा 61। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे हल करना है। इसको जल्दी से जल्दी हल करने के लिए देखिए दोस्तों, एक ट्रिक बताते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें बोला है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। कितना बोला है, 53। दोस्तों 53 जो होता है हमारा बीच वाली संख्या होती है, यानी 53 हुआ औसत हो गई 53। अब देखिए विषम संख्या है तो कितना कितना का डिफरेंस होता है, 53 के बाद 55 आएगा, 53 55 57 59 61, ये हो गई 4 इधर और 4 इधर लीजिए। अब यहाँ से 53 है तो यहाँ आ जाएगी 51 49 47 45, 4 हो गई ना इधर। तो दोस्तों देखिए ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है निकालने के लिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। तो हम क्या करते हैं कि बीच वाली संख्या ही हमारी औसत होती है, बीच वाली 53, तो इससे पहले 4 कर लीजिए, इसके बाद 4 कर लीजिए, 9 संख्या हो गई, 4 4 8 और 1 9, और सबसे छोटी संख्या कितनी हो जा रही है हमारी 45। ऑप्शन में क्या इसमें पूछा है कि इसमें बोला है कि उनमें सबसे छोटी विषम संख्या होगी 45, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम ट्रिक के साथ ही निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसमें बोला है 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 लगातार आने वाली धन पूर्णांकों को औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है तो 26 दोस्तों हमारा होगा बीच वाला, 26 होगा औसत सदा होता है हमारा बीच वाला। तो लगातार बोला है ना, इसमें बोला है कि 7 लगातार, तो 26 से पहले आएगा 25, फिर 24, फिर 23, 3 हो गई इधर, 3 संख्याएं इधर हो गई और 3 इधर, 27 28 और 29। बोला क्या है दोस्तों, ऐसे देखिए बीच वाला औसत होता है तो 3 इधर ले ली, 3 इधर हो गई 7, 3 दूनी 6 और 1 7। तो अब इसमें क्या बोला है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा 23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 41 नंबर 41 में बोला है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, तो 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत। दोस्तों देखिए बीच वाला इसमें भी हमारा, तो इसमें बोला है 8 क्रमिक संख्याएं, तो बीच वाला 6.5। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, देखिए इससे आगे होगी हमारी 7 8 9 और 10, कितनी है 8, तो ये 4 ये होंगी और इसके पीछे 6 होगी, 6 के बाद 5 और यहाँ 4 और ये 3, ये संख्या हो जाएंगी दोस्तों हमारी। अब देखिए इसमें हमारा 6.5 क्यों आ रहा है, औसत हमारा 6.5, ये दोस्तों औसत दे रखा है 8 संख्याओं का 6.5, तो हमको 6.5 जो होगा बीच वाला ही होगा, तो 6.5 से आधा ज़्यादा क्रमिक संख्या बोले तो 7 8 9 10, 6 5 4 3 ऐसे हो गई। अब दोस्तों देखिए 6.5 कैसे आएगा, देखिए हमारी संख्या निकल के आ गई ना, ये 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10, ये इतना हुआ। और बट्टे कितनी संख्या है, 4 दूनी 8, 8 से निकालेंगे जब भी तो हमारा औसत निकलेगा। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18, 18 और 7 25, 25, 25 और 8 33, 33 और 9, 33 9 42, 42 और 10 52, 52 और बट्टे हो गया हमारा 8। तो 8 8 8 पंजे 8 छिंग 8 छिंग हुआ 48, 48 52, 4 बचा तो पॉइंट लगाएंगे, 8 पंजे 40, 6.5 आ गया, 6.5 आ गया ना। क्योंकि 6.5 इसलिए आया था दोस्तों क्योंकि हमारी ये क्रमिक संख्या है, क्रमिक है, एक एक के डिफरेंस पर है। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए इसका ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 इधर से लिया, 3 इधर से लिया, इनको और 6 और 7 को जोड़ दीजिए, 6 + 7 बट्टे 2 कर दीजिए, जिससे से क्या लेंगे, इतनी संख्या से भाग लगाना है। तो कितनी, 6 और 7 कितना होता है, 13, और 13 में 2 से लगाएंगे तो 2 छिक्के हुआ 12, पॉइंट लगाएंगे 2 पंजे 10, ऐसे भी निकाल सकते हैं बीच का। तो इतना ही हमारा आगे डायरेक्ट निकाल लीजिए या फॉर्मूला से निकाल लीजिए या जोड़ करके, तो 3 तरीका से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या करना है कि इसमें बोला है 8 अंकीय संख्या को औसत देता है, तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी का क्या होगा। सबसे छोटी 3 है, सबसे बड़ी 10 है। तो इनका पूछा है, 2 संख्या है तो 2 से ही भाग लगाना है। तो 13 बट्टे हुआ 2, 2 छिक्के 12, 1 बचा 2 पंजे 10, 6.5। इसका भी दोस्तों इतना ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 संख्याएं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का भी औसत 6.5 ही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, 42 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 46। 5 संख्याओं का औसत 46 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग 5 है तो 5 × 46, यानी 5 छिंग 30, 5 चौक 20 और 3 23, 230 हो गया कुल योग। अब बोला है कि उनमें से प्रथम 4 का औसत, अब बोला है कि 4 का औसत कितना है। 4 का औसत कितना हो जाएगा, 4 का औसत कितना दे रखा है, 4 का औसत है, प्रथम 4 का औसत 45, 45, यानी कुल योग हो जाएगा 4 का कुल योग कितना हो जाएगा, 4 × 45, यानी 4 पंजे हुआ 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180। अब इसमें से पूछा क्या है, इसमें बोला है कि 5वां संख्या है। तो 5वां संख्या निकालने के लिए 5वां संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों। 5वां संख्या निकालने के लिए पहले 5 संख्याओं के योग में से और 4 संख्याओं का योग घटा दीजिए, 5वीं संख्या निकल जाएगी। तो 0 में से 0 आया और यहाँ 13, 8 5 13, इसका आ गया दोस्तों 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 43 नंबर में बोला है कि 10 संख्या को औसत 15 परिकलित किया गया। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत है। यानी दोस्तों बोला है कि 10 संख्याओं का औसत कितना परिकलित किया गया है दोस्तों। 10 संख्याओं का औसत दे रखा है, 15 परिकलित किया गया, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग एवरेज इंटू एन 10 इंटू एवरेज 15 हम 150, कुल योग आ गया 150। अब बोला है इसमें कि बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को 26 पढ़ लिया गया था, यानी ये सही था और ये गलत वाला हमें इसमें जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों पहले तो देखते हैं इनमें कितना का डिफरेंस है। 26 और 36 में 10 का अंतर हुआ, 36 में से 26 10 का अंतर, यानी दोस्तों इसमें जो है 10 कम था, 10 कम जोड़ा गया था, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, हुआ 160। अब क्या बोला है कि 26 पड़ेगा, तो सही औसत है 10 संख्याओं का, तो 10 से भाग लगा दीजिए, 10 से लगाएंगे तो आ गया 16
16 आ गया औसत। इसका औसत दोस्तों 16 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। पहले गलत संख्या जोड़ने पर कितना हो रहा था 15, लेकिन 26 लिए थे हम इसमें, जब जाके 150 हो रहा था। 26 लेने के बाद 150 हो रहा था, लेकिन 10 कम लिया, वो 36 की जगह 26 ले लिया, तो 36 हमारा सही था, ये गलत था। तो 36 10 ज़्यादा है तो 10 इसमें जोड़े, निकल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इसमें एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना था। तो देखिए दोस्तों, माना कुल स्कोर मान लेते हैं x, कुल स्कोर मान लेते हैं कितना x मान लेते हैं। अब देखिए एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था एक पारी में, तो एक पारी में अधिकतम स्कोर अधिकतम स्कोर एक पारी का कितना आ जाएगा। अधिकतम स्कोर x का कितना दे रखा है 3/11 था, तो 3/11 यानी 3x/11 हो गया। अब देखिए 3x/11 हो गया था, तो उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के, तो शेष रन कितना, तो ये शेष यानी x टोटल माना था, तो x में से 3x/11 को घटाएंगे तो शेष बचेगा। शेष स्कोर आएगा ना। देखिए x हमने टोटल माना था, x में से 3x इतना तो इसमें हो गया, तो 3x/11 को घटाएंगे तो ये हमारा जाएगा इधर 11x हो जाएगा। 11x माइनस 3x और बट्टे 11, यानी 11 में से ये हो जाएगा 8x/11। दोस्तों 8x शेष स्कोर हुआ 8x। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, शेष निकालने के लिए ये जो 11 है ना नीचे, तो 11 में से ऊपर वाले को घटा देते हैं। 11 में से ऊपर वाला कितना हुआ, 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8, तो 8x/11 ऐसे भी कर सकते हैं, या कुल में से टोटल में से भी हम 3x/11 को घटा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 8x/11 हुआ। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, अभी हमारा निकल के आ गया 8x/11। अब देखिए, अब इसमें बोला है कि उसी पारी में दूसरे नंबर का, तो पहले का तो ये था, पहले का इसे मानते हैं पहले का। अब देखिए पहले का ये हो गया, और दूसरे का मानते हैं दूसरे का क्या हो जाएगा। दूसरे का बोला है दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर, दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर, दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर कितना है। दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर बोला है कि शेष रनों के स्कोर का, शेष रन यानी 8x/11 का शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। 3/11 था, तो 3/11 कितना हो गया, 24x और बट्टे 11 121 हुआ, इतना हो गया दोस्तों। अब बोला है कि इस तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर यानी 3x/11 माइनस 24x/121 का अंतर हमको दे रखा है दोस्तों, का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना था। कुल स्कोर पूछा है, ये दोस्तों अंतर किया हमने, यहाँ पे अंतर हो गया दोनों का। अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से 121 को कॉमन लेते हैं, 11 से 11 बार 11 थी 33 हुआ, ऊपर 33x यानी 11 से कटा 11 बार जाएगा, 11 एकम 11 11 एकम 11 11 बार, तो 11 के ऊपर हुआ 33, 121 एलसीएम ले लिया, माइनस देखिए 121, तो यहाँ पे 24x बचा, बराबर दे रखा है 9। अब देखिए यहाँ से आके ये आ गया हमारा 33x में से 24 घटाएंगे तो 13 में थे 4, तो बचेगा हमारा 9x बचा, और 9x बट्टे बचा हमारा 121 बराबर हुआ 9 से 9 काट देते हैं, तो ये देखिए x बराबर ये हमारा इधर चला जाएगा 121, यानी x का मान आ गया दोस्तों 121। पूछा क्या था हमसे, इसमें पूछा था कि तो कुल स्कोर था 121 ही आ गया डी, यानी x बराबर आ गया हमारा 121, तो कुल स्कोर हमारा कितना हो जाता है 121। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक पारी में बोला है 8 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 2 संख्याओं का योगफल 31 हो, अगले 3 संख्याओं का औसत
21 सही 1/3 हो तो सातवीं और आठवीं संख्याएं छठी संख्या से क्रमशः 4 और 7 अधिक हो तो आठवीं संख्या होगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कैसे घुमा के पूछा गया है। चलिए कोई नहीं, अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 8 संख्याओं का औसत। तो आठ संख्याओं का औसत कितना है? औसत दे रखा है 20। तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग हुआ 8 गुणा 20 यानी 160 हुआ। अब देखिए, इसमें बोला है कि 8 संख्या का औसत 20 है यदि प्रथम दो संख्याओं का योगफल। तो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या मान लेते हैं A B C D E F G और H। ये हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या हो गई। माना 8 कर लीजिए, यहाँ पे माना 8 संख्या। तो दोस्तों अब इनमें से ही हम मान बढ़ाएंगे इसमें। अब देखिए, तो बोला है कि यदि प्रथम दो संख्याओं का योगफल, प्रथम दो संख्याएं a प्लस बी दो संख्या हो गई, इनका लिया तो योगफल कितना दे रखा है? 31। प्रथम दो संख्या, अगली तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का c प्लस डी प्लस ई बट्टे 3 औसत दे रखा है। औसत के लिए दोस्तों कुल का योग बट्टे कुल की संख्या से भाग लगाते हैं। तो उसमें योग दिया था, इसमें औसत दिया है। औसत दिया है 21 सही 1/3 यानी ये हो जाएगा 21 63 और 1 64 64/3। तो 3 से हमारा 3 कट गया, आ जाता है 64। C प्लस डी प्लस ई का योग आ गया 64। अब इसमें क्या बोला है? तो सातवीं और आठवीं संख्याएं। तो देखिए, पांचवी संख्या हमें नहीं दी है। पांचवी क्या है? 1 2 3 4, हाँ 5 तो हो ही गई, 1 2 3 4 5 हो गई। और छठी संख्या क्या है हमारी? F। तो माना F बराबर मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो F बराबर x। अब देखिए, इसमें बोला है कि सातवीं क्या है हमारी? G। तो सातवीं संख्या G जो है ना, इसका मान F का मान लिया हमने x। तो इसमें बोला है कि इसमें सातवीं और आठवीं संख्याएं छठी संख्या से क्रमशः 4। तो यानी छठी संख्या थे x प्लस 4 और h कितनी दी है? x प्लस 7 अधिक हैं तो आठवीं संख्या होगी। तो दोस्तों सभी को जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, सबके मान रख दीजिए। और बट्टा कितनी संख्या हो गई? इसमें हमारा 8 है ना, 3 6 8 और बराबर कितना था? बराबर दे रखा हमें 100। योग है ना, हाँ तो योग करना है दोस्तों, योग दे रखा है, औसत नहीं निकालना इसका योग। तो इनका सभी का योग दे रखा है 160। तो इनके मान रखिए। a प्लस बी कहाँ है हमारे पास? ये रहा, a प्लस बी का 31 प्लस c प्लस डी प्लस ई का मान देखिए, c प्लस डी प्लस ई का मान दिया है 64 हुआ। प्लस f का मान क्या है रखेंगे? x प्लस g का मान रखेंगे x प्लस 4 प्लस h का है x प्लस 7 और बराबर दे रखा है 160। इतना हो रखा है। तो दोस्तों देखिए, अब इनको सबको क्या करेंगे? 1 4 और 1 5 5 और 4 9 9 और 7 16 हुआ। इसके बाद 6 हुआ, 6 हो गया ये। इसके बाद में देखिए 6 और 1 7 7 और 3 10 तो 106 प्लस 1 2 3 तो 3x बराबर हुआ 160 हुआ। ये हमने गड़बड़ था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 106, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 106 प्लस 3x बराबर 160। तो हम 3x का मान निकालेंगे तो 160 में से 106 को घटाएंगे। 106 जब घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 और 5, यहाँ हुआ 3x। तो 3 से इसको काटते हैं, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3 हुआ, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। x बराबर हो गया हमारा 18। x का मान हो जाता है दोस्तों 18। तो इसमें देखिए हमने x कहाँ माना था? a प्लस बी का मान तो हमें 31 दिया था,
सी प्लस डी इनका 64 दिया था, तो x माने थे 18 और यहाँ पे हो जाएगा 18 और 4 22 और यहाँ 18 और 7 18 7 हो जाएगा 25। तो पूछा क्या है इसमें दोस्तों, पूछा था 45 नंबर में पूछा था, तो 8वीं संख्या होगी, 8वीं संख्या हमारी हो जाएगी 25, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।